नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फिजिक्स टूल चैनल के अंदर। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हैं। और लगातार जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं उनको मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित ही फ़ायदा हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और कुछ प्रॉब्लम, कोई समस्या आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। बच्चों, हम आपसे सिर्फ इतनी ही दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और प्रत्येक बच्चे के पास ये चैनल से संबंधित वीडियो पहुँचें और उनको सबको फ़ायदा हो, ये हम उम्मीद करते हैं। और आप हमारा इतना सहयोग करें, इस चैनल को आप अपना चैनल मानकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। सब्सक्राइब इसलिए करवाएं ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते जाएं। चलिए, मैं चर्चा करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले जो अपना छठा वीडियो है चैप्टर नंबर 4 का, देखिए बच्चों, थोड़ा सा आपने ये चीज़ देखा होगा कि कल हमने लास्ट वीडियो के अंदर संधारित्र के बारे में पढ़ा था। संधारित्र क्या होता है, इसके लिए मैं आपके सामने वो कल का नोट्स पेपर ज़रूर उपलब्ध करवा देता हूँ। ये कल वाला नोट्स पेपर है, ठीक है। संधारित्र क्या होता है? जो चालक के आकार, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें चालक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न तो उसका आकार बढ़ेगा न घटेगा, और आवेश की मात्रा भी स्थिर रहेगी। जब ऐसा हम कर देते हैं तो विभव और धारिता में ये संबंध बन जाता है। हम धारिता बढ़ाना चाहते हैं और धारिता तभी बढ़ेगी जब विभव में कमी करेंगे, और ऐसा काम हम संधारित्र के द्वारा ही संभव कर पाते हैं। तो इस प्रकार की युक्ति संधारित्र कहलाती है। इसमें होता क्या है, दो प्लेटें होती हैं और दो चालक प्लेटें होती हैं। ये चालक प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक रखी होती है। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये चार्ज लाया कैसे जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर ये दर्शाया था, इनको बैटरी से कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करते ही बैटरी इन प्लेटों को चार्ज कर देती है। ये कहलाता है चार्जिंग, आवेशित होना। और जैसे इन पे चार्ज आता है तो आप बैटरी हटा दो। बैटरी हटा दोगे तो इन पे चार्ज जमा रहेगा, आवेश जमा रहेगा इन पे, इसलिए इसको आवेश संचय की युक्ति भी कहते हैं। ये प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी जाती हैं। इनका आकार आयताकार भी हो सकता है, वर्ताकार भी हो सकता है और बेलनाकार भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये प्लेटें एक दूसरे के समांतर रख दी आपने तो इसलिए उसे कहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र के 3 प्रकार होते हैं बच्चों। और अगर आपने गोल चालक प्लेटें ली हैं तो वो गोलीय संधारित्र कहलाएगा। इनकी अलग अलग डेफिनेशन होती है अपनी अपनी। समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटें किसी आकार की हो, एक दूसरे के समांतर रखी जाएंगी। और गोलीय संधारित्र में क्या होंगे, प्लेटें गोल होंगी और सेकेंडरी प्लेटें होती हैं। आगे के टॉपिक आएंगे तो हम जरूर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार बेलनाकार के अंदर बेलनाकार आकार की प्लेटें ली जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था संधारित्र का परिपथ चित्र कैसा होता है, यानी इसको सर्किट में कैसे दर्शाएंगे। इतनी इतनी बड़ी प्लेटें थोड़ी बनाएंगे, इनको सर्किट में दर्शाने के लिए इस प्रकार के सिंबल यूज में लिए जाते हैं। कुछ सिंबल के ऊपर इस प्रकार का एरो साइन लगा होता है, तीर का चिन्ह लगाया जाता है। जिस किसी भी डिवाइस पर तीर का चिन्ह लग जाए उसमें समझ जाना उस डिवाइस की वैल्यू चेंज हो सकती है। इसमें तीर का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये नियत धारिता का संधारित्र है। इसमें तीर का चिन्ह लगा, इसका मतलब इसकी धारिता चेंज हो रही है। इसी प्रकार मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, जैसे प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध नियत मान का प्रतिरोध है। अगर इसके ऊपर मैंने ऐसे तीर का चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब ये प्रतिरोध बदल सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी। फिर मैंने इसके आपको प्रिंसिपल के बारे में चर्चा की, इसके सिद्धांत के बारे में चर्चा की। और सिद्धांत पढ़ने के लिए हमने क्या देखा कि आवेश नियत रहना चाहिए, विभव को कम करना है। आवेश को नियत रखते हुए विभव कम कर दो, धारिता बढ़ जाएगी। ये इसका सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से काम करवाने के लिए हमने क्या किया, एक प्लेट ली थी, मैंने उस प्लेट पर चार्ज दे दिया था +Q, जिसकी वजह से इस चार्ज पर पोटेंशियल, इस प्लेट पर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, कुछ भी हो, ठीक है। वो पोटेंशियल मैंने V मान लिया और एग्जाम्पल के रूप में V को मैंने 20 वोल्ट माना था, उदाहरण के लिए। आप कुछ भी मानो ना, आपकी मर्जी है। फिर उसके सामने मैंने एक प्लेट और रखी थी, वो प्लेट बिल्कुल डिस्चार्ज थी, उसके पास कोई चार्ज नहीं था, उदासीन प्लेट थी। यानी जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे उस प्लेट के पास, प्लेट B के पास।
फिर प्लेट ए ने प्लेट बी से प्रेरण क्रिया के दौरान प्लेट ए का जो धनावेश ने उसने क्या किया, प्लेट बी के ऋणावेश को अपनी ओर खींच लिया इस तरफ और धनावेश को धक्का दे दिया। तो इस प्लेट में जो भी नेगेटिव चार्ज था वो इस तरफ जमा हो गया और पॉजिटिव चार्ज था वो बाहर की तरफ जमा हो गया। अब जब बी प्लेट का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमको दिखने लग गया इस ए प्लेट के कारण, क्योंकि ये चार्ज कहाँ से क्रिएट हुआ, इस ए प्लेट के प्रेरण के कारण पैदा हुआ, तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल क्रिएट हो गया। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल V नेगेटिव हो गया और पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V पॉजिटिव हो गया। अब ये दोनों पोटेंशियल यानी ये दोनों विभव इस प्लेट के विभव को प्रभावित करेंगे। ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक चार्ज का विभव ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक विभव विभव को कम करेगा, धनात्मक विभव विभव को बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अपनी ये जो ओरिजिनल प्लेट थी इसका विभव मैंने 20 माना, तो इन दोनों प्लेटों का टोटल विभव देखूं तो V, इसका V नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का प्लस V पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का। मैंने एग्जाम्पल के रूप में नेगेटिव विभव को 5 माना और पॉजिटिव विभव को 4 माना। देखो इनमें अंतर क्यों लिया, क्योंकि नेगेटिव विभव इसके नज़दीक है और पॉजिटिव विभव इससे थोड़ा सा दूर है और विभव दूरी पे डिपेंड करता है, इसलिए ये नज़दीक होने के कारण दूरी कम है तो विभव ज़्यादा होगा और पॉजिटिव चार्ज की दूरी ज़्यादा है तो विभव कम होगा। मान लिया एग्जाम्पल माना है मैंने, फिर इसका ओवरऑल मैंने परिणामी विभव निकाला तो 20 में से 5 घट गए क्योंकि नेगेटिव हो गया, 15, 4 जुड़ गए 19, यानी अपना टोटल वोल्टेज आया 19 वोल्ट। पहले था कितना इस प्लेट का 20, क्या मैंने चार्ज बदला? नहीं, क्यों नियत रहे, चार्ज नहीं बदला। लेकिन जैसे ये दूसरी प्लेट मैंने यहाँ पर इसके पैरेलल रखी, इसके समांतर रखी, समांतर रखते ही इस प्लेट ने क्या किया, इसका जो 20 वोल्ट विभव था उसको 19 कर दिया, यानी एग्जाम्पल लिया मैंने तो विभव में कमी हो गई। विभव में कमी हुई इसका मतलब धारिता बढ़ गई। ये संधारित्र का सिद्धांत होता है। मैंने इसका एक परमानेंट इलाज कर दिया कि अपने को पता है कि हम विभव को कम करना चाहते हैं और कम करने का काम ये नेगेटिव विभव करेगा। पॉजिटिव ने इसको वापस देखो 20 में से 5 घट चुके थे लेकिन 4 फिर बढ़ गए, इस 4 के कारण बढ़ गए। क्यों ना मैं एक इलाज कर दूं इसका, इस पॉजिटिव को यहां से हटा दूं। मैंने क्या किया, इस जो बी प्लेट है इस बी प्लेट को पूरा अर्थिंग कर दिया, भू संपर्कित। ठीक है बच्चों, भू संपर्कित करते ही क्या किया, ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये खत्म हो गया। खत्म हो गया तो यहां पर बचा सिर्फ नेगेटिव चार्ज, वो भी कितना 5 वोल्ट। इसके पास कितना था 20 वोल्ट। ये तो वही है सेम, क्यू भी वही है सेम। अब इसका टोटल विभव निकालो तो 20 में से 5 गए, कितना बचे 15। बताओ, यहां तो 19 था, यहां कितना हो गया 15। किस वजह से? मैंने इसको अर्थिंग कर दिया। बात आ रही समझ में? विभव में बहुत अच्छी कमी हो गई और विभव में अच्छी कमी होना मतलब धारिता का अच्छे तरीके से बढ़ना। तो साफ सी बात है, यह संधारित्र का सिद्धांत है। मतलब अगर आप धारिता बढ़ाना चाहते हो, तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं, अगर आप धारिता बढ़ाना चाहते हो तो एक आवेशित चालक प्लेट के नजदीक, ये चालक प्लेट थी ए, इसके नजदीक कोई भू संपर्कित, ये भू संपर्कित चालक प्लेट है, भू संपर्कित चालक प्लेट लाओ तो धारिता बढ़ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? आवेशित चालक प्लेट के नजदीक कोई अन्य भू संपर्कित चालक प्लेट ले आओ, चालक ले आओ तो विभव में कमी होगी जिससे धारिता बढ़ जाएगी। यह संधारित्र का पॉइंट था। चलिए बच्चों, अब आज के अपने इस टॉपिक में क्या करते हैं, अपने जो संधारित्र पढ़ा है उसकी धारिता निकालते हैं। ठीक है, संधारित्र की हम धारिता निकालेंगे और उसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बनाता हूं प्लेट, पहली प्लेट। ठीक है बच्चों, इस प्लेट को नाम देता हूं प्लेट P। ठीक है, और इस प्लेट को मैंने चार्ज दिया है। क्या दिया है?
आवेश, आवेश इस प्लेट पे फैलेगा। ये लो, मैंने प्लेट को चार्ज दे दिया, कितना, प्लस क्यू। ठीक है। अब मैं इसके समांतर, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ रहे हैं, एक दूसरी चालक प्लेट रखूंगा। ये लो, रख दी मैंने, इसको नाम दे दिया मैंने Q। ये तो कहता है संधारित्र, और ये प्लेट भू संपर्कित होनी चाहिए। इसको मैंने कर दिया भू संपर्कित। ठीक है, अर्थिंग कर दिया इसको मैंने। चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, ये वैसे चिन्ह बना दिया, भू संपर्कित। ठीक है बच्चों, ये दूसरी प्लेट हमने क्यों रख दी। ठीक है, तो प्रेरण की वजह से क्या होगा, इस प्लेट के अंदर वाली साइड में कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, माइनस, और बाहर प्लस। वो प्लस भू संपर्कित होने की वजह से पृथ्वी में चला जाएगा। और मैं ये कह देता हूं कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है वो स्मॉल डी है। ठीक है, और प्लेटों का क्षेत्रफल है वो ए है। ठीक है बच्चों, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना मान लिया, ए, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मान लिया। ठीक है, जिस मतलब ये जो प्लेट ए क्षेत्रफल वाली ये प्लेट है अपनी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा कि समान ज्यामिति, समान ज्यामिति मतलब क्षेत्रफल समान इनका और एक जैसी समांतर है, एवं समान क्षेत्रफल। आयताकार है तो आयताकार, वर्ताकार है तो वर्ताकार, समान ज्यामिति की, समान क्षेत्रफल की धात्विक प्लेटें, धातु की प्लेटें परस्पर, आपस में परस्पर समांतर व अल्प दूरी पर स्थित हो तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। ये अपनी परिभाषा हो गई। देखिए बच्चों, परीक्षा में आने के लिए एक मोस्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैंने दो प्लेटें ली हैं P और Q। पहली प्लेट को प्लस Q चार्ज दिया है, दूसरी प्लेट को भू संपर्कित करके इसके पास रखा। प्रेरण की वजह से इसके अंदर माइनस Q आवेश आ जाता है, बाहर प्लस Q आता है, वो पृथ्वी के भू संपर्कित हो जाता है। ठीक है, और बीच की दूरी मैंने D मानी है, इन दोनों के बीच की दूरी अल्प दूरी है ये D। ठीक है, तो समान ज्यामिति और समान क्षेत्रफल की धातु की प्लेटें परस्पर समांतर अल्प दूरी पर स्थित हो तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। ठीक है बच्चों, और ये मैं इन दोनों के बीच में फिलहाल मैं निर्वात या हवा में मान सकता हूँ। ठीक है, वो लैंग्वेज भी मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। मैंने यहाँ नोट कर दिया है कि प्लेटों के बीच का प्लेटों का क्षेत्रफल A है और प्लेटों के बीच की दूरी D है। ठीक है, बीच की दूरी क्या है, D है, और प्लेटों के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर वायु या निर्वात हम मान सकते हैं। साथ साथ मैंने ये भी लिख दिया कि दोनों प्लेटों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्रमशः प्लस सिग्मा, इस प्लेट का कितना माना है मैंने, प्लस सिग्मा, और इस प्लेट का कितना मान रहा हूँ मैं, माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है बच्चों, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, इसका कितना है, माइनस सिग्मा। ये मैं यहां तक मान लेता हूं। अब आप समझना इस चीज को, मैंने यहां पर क्या प्रदर्शित करने की कोशिश की है, आप थोड़ा सा चित्र में ध्यान देना। अब आपको पता है कि दोनों ये चालक प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बहुत कम है,
और प्लेटों के बीच की दूरी कम होने की वजह से चालक प्लेट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी। यहाँ पर पहली प्लेट के कारण भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और दूसरी प्लेट के कारण भी अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी इन दोनों प्लेटों के बीच में जो बहुत ही कम जगह है, उन प्लेटों के बीच में दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे, एक तो क्यू प्लेट का और एक पी प्लेट का, क्यू और पी प्लेट का। ठीक है, अब देखो ये प्लेट पी है और जब प्लेटों के बीच की दूरी कम है और चालक प्लेटें हैं तो प्रत्येक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है बच्चों, उसका मान होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना ये, ठीक है। दूरी कम हो, अति निकट, क्योंकि बीच की दूरी कम है तो निकट स्थित बिंदुओं पर किसी भी चालक प्लेट, चालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में ये चीज आती है, ठीक है, प्रत्येक चालक प्लेट का। अब आप ध्यान देना है ये चीज कि ये दूरी कम होने की वजह से, ठीक है, दूरी कम होने की वजह से प्रत्येक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो पहली प्लेट पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा पहली प्लेट की वजह से, अब ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर। कहाँ होगा बच्चों, बाहर की ओर। बात आ रही है समझ में? यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, ऐसे। इसको मैं एक बार E1 लिख देता हूं, दिख रहा है क्या, इस प्लेट का बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर होगा इस प्लेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि धनावेश है ना, ये हमने पढ़ा है गाउस के नियम में, पुराने वीडियो जरूर देखें। तो बाहर की ओर, और मुझे इधर जाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता क्योंकि मुझे प्लेटों के बीच में अध्ययन करना है। तो बाहर की ओर ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब इस प्लेट की बात करता हूं, इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, समान आकार है प्लेटों का, समान ज्यामिति है, पृष्ठ आवेश घनत्व इक्वल है, तो विद्युत क्षेत्र इतना ही उत्पन्न होगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र नेगेटिव है तो अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा, अंदर की ओर। धनावेश के कारण कहाँ होता है, वस्तु से बाहर की ओर, और ऋणावेश के कारण ये वस्तु अपनी, तो इससे अंदर की ओर। इस प्रकार अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, ठीक है, अंदर की ओर। समझ में आ रही क्या बात मेरी? यानी इस प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की ओर होगा, इस प्रकार, ठीक है। इसका हो गया बाहर की ओर और इस प्लेट के अकॉर्डिंग हो गया अंदर की ओर। बताओ, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन समान है, समान है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में परिणामी उत्पन्न होगा और वो होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र। ये जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो परिणामी उन दोनों का जोड़ होता है। समझ में आ रही बात मेरी? तो E1 प्लस E2, परिणामी कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लेट के बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसकी दिशा भी दोनों की तरफ ही होगी, ऐसे। ये प्लेटों के बीच में उत्पन्न होने वाला एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये मैंने यहां पर नोट करके रखा है कि प्लेटों के बीच की दूरी आकार की तुलना में नगण्य है, अतः प्लेटों के बीच में प्रत्येक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो समान दिशा में है, दोनों की डायरेक्शन समान है, अतः एक समान परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, दोनों प्लेटों का विद्युत क्षेत्र जोड़ दिया, पहली प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी का भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सदिश समान दिशा में, दोनों को जोड़ दिया है। और मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, इसलिए दिशा की बात आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव मत कर देना, क्यों? क्योंकि सदिशों में प्लस माइनस का चिन्ह दिशा को बताता है। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर था, माइनस के कारण अंदर की ओर हो गया, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, ठीक है। सेम डायरेक्शन होने की वजह से मैंने इन दोनों को जोड़ा है और जोड़ते ही दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या चीज होती है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है और इसका मान होता है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। तो Q अपॉन A लिख सकते हैं, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A हो गया ना, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। तो इसको ये भी लिख सकता हूं, E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। मैंने बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दी, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी इस डायग्राम के बारे में भी चर्चा कर लेता हूं,
बहुत ही अच्छा टॉपिक है और तसल्ली से समझना, क्लियर करोगे तभी क्लियर होगा। और नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा देखें वीडियो। मैं बार बार कहता हूँ, प्रत्येक वीडियो में अनुरोध करता हूँ, तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी कोशिश करो वीडियो को बार बार देखें। समान आकार की प्लेटें हैं, समान ज्यामिति है, समान क्षेत्रफल है, प्लेटों के बीच की दूरी कम है, समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, दोनों की दिशाएं समान है, परिणामी दोनों का जोड़ कर दिया, एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। देखो एक समान विद्युत क्षेत्र की क्या विशेषता होती है बच्चों? एक समान विद्युत क्षेत्र की यह विशेषता होती है कि जो बल रेखाएं होती हैं वो बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। यानी ये बल रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर है। और एक समान विद्युत क्षेत्र में यह भी होता है कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती रहती हैं। एक जैसा विद्युत क्षेत्र है तो बल रेखाएं एक दूसरे को जब प्रतिकर्षित करती रहती है तो इसकी वजह से ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऐसे बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं बच्चों? समांतर होती हैं। ध्यान देना, बहुत ही मोस्ट टॉपिक की चर्चा कर रहा हूं मैं यहां पर। अब जैसे ये कोई बल रेखा है, क्षेत्र रेखा जी हम कहते हैं, इसको ऊपर वाली क्षेत्र रेखा है नीचे की ओर प्रतिकर्षित कर रही है, ये इसको ऊपर की ओर प्रतिकर्षित कर रही है। इसकी वजह से ये बिल्कुल एक दूसरे के समांतर बनी रहती है। लेकिन मैं आपको एक चर्चा करूं कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कोई इनके बीच में, ये बल रेखाएं ऊपर तो प्रतिकर्षण कर रही है, जो नीचे वाली बल रेखाएं हैं इसके नीचे भी तो होंगी बल रेखाएं, उनको प्रतिकर्षित करेंगी तो वो किनारे वाली बल रेखाएं ऐसे कुछ वक्राकार हो जाएंगी बच्चों। किनारे वाली बल रेखाएं जो है वो इस प्रकार वक्राकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां से प्रतिकर्षण हो रहा है, यहां से प्रतिकर्षण हो रहा है। समझ में आ रही है बात मेरी? प्रतिकर्षण हो रहा है तो ये बल रेखाएं इस प्रकार घूम जाती है, इनमें वक्रता आ जाती है। और ये बीच वाली क्यों नहीं घूमती? क्योंकि जैसे ये घूमती है तो नीचे वाली बल रेखाएं उसको ऊपर की ओर धक्का दे देती है, तो एक दूसरे के समांतर रहती है। लेकिन किनारे वाली जो बल रेखाएं हैं इनको नीचे से धक्का देने वाली कोई बल रेखा यहां है नहीं, यहां भी नहीं है कोई, तो ये किनारों से हल्की सी टर्न कर लेती है, मुड़ जाती हैं। समझ में आ रही बात मेरी? ठीक है, क्योंकि किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होता है और इनमें प्रतिकर्षण होने की वजह से किनारों पर ये बल रेखाएं घूम जाती हैं। यानी मैं तो ये कहूंगा कि किनारों पर इनका जो इफेक्ट है वो असमान हो गया। बीच में ये समान विद्युत क्षेत्र है तो किनारों पर असमान विद्युत क्षेत्र हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं जिसकी वजह से एक दूसरे के समांतर बनी रहती हैं। लेकिन किनारे वाली बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है तो इनका ये जो समांतर रहना संभव नहीं हो पाता, इसलिए इन घुमावदार हो जाती हैं, असमान बन जाता है बाहर वाली साइड में। ठीक है, ये जो प्रभाव होता है ना इसे उपांत प्रभाव कहते हैं बच्चों। क्या कहते हो? उपांत प्रभाव। ये भी कई बार पूछा जाता है, परीक्षा में अलग से पूछ लिया जाता है। चलो इसकी चर्चा हमने कर दी। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, हमें चाहिए धारिता, और धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। V चाहिए, Q आवेश हमने दे रखा है तो पहले V निकाल लेते हैं। दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालता हूं मैं, और विभवांतर V बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। विभवांतर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। ठीक है, पढ़ा है हमने तीसरे चैप्टर में। V बराबर E.dr पढ़ते हैं हम तो विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी लिख सकते हैं इसको। समीकरण 1 से विद्युत क्षेत्र की वैल्यू रख देंगे ना तो V बराबर आ जाएगा Q/A/0 इंटू D। ये विभवांतर आ गया बच्चों, ये विभवांतर आ गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाल दी। ठीक है, विभवांतर आ गया तो धारिता निकाल दो। तो समांतर प्लेट संधारित्र की विभव आ गया ना, धारिता। C बराबर क्या होता है? Q/V। V की वैल्यू रख दो समीकरण 2 से, मान रखें C बराबर Q/ ये वैल्यू रख दी Q/A/0। ठीक है, तो क्या उत्तर आ गया? A/0/D।
ये आया है बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। बहुत सिंपल चीज़ है, थ्योरी है और बाकी और इसमें कुछ नहीं है, एकदम ही सरल सा टॉपिक है। ये चीज़ आपको ज़रूर समझनी है और इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करना बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताओ, हमने धारिता निकाल ली, ठीक है। अब आप मुझसे एक बात बताना, इस धारिता को देखकर आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो कि धारिता का सूत्र आया है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D। इसका मतलब मैं ये रीज़न निकालूंगा कि धारिता एक तो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती है कि नहीं। प्लेटें जितनी बड़ी होगी धारिता उतनी ज़्यादा होगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए बीच की दूरी कम ली जाती है। दूरी कम होगी उतनी ज़्यादा धारिता होगी, ठीक है। D जितना कम होगा उतना ज़्यादा C होगा, ठीक है। और तीसरी निर्भरता है बच्चों माध्यम पर। किस पर है? देखो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने शुरुआत वाले वीडियो में ये बताया था कि धारिता जो है वो आकार, आकृति, माध्यम, ठीक है, इन पर डिपेंड करती है। तो आ रहा है ना ये संबंध, आकार, आकृति आ गया, बीच की दूरी और माध्यम, ये एप्सिलॉन नॉट है। अगर यहाँ कोई दूसरा माध्यम होता तो मैं ऐसे लिखता CM फॉर मीडियम A एप्सिलॉन बट्टे D। और आपको पता है कि एप्सिलॉन किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट, ये वही सूत्र आ गया, A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट बट्टे D। देन CM बराबर ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात एप्सिलॉन R गुना बढ़ गई ना, यानी CM का मान C से ज़्यादा होगा। मतलब अगर आपने दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम भर रखा है तो धारिता एप्सिलॉन R गुना अधिक प्राप्त होगी, ठीक है बच्चों। ये है समांतर प्लेट संधारित्र। ये टॉपिक समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको। और थोड़ा सा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ अपने वीडियो के अंदर, तो फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूज़न हो जाए, थोड़ा सा कम समझ में आए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, ठीक है, क्योंकि आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा है। आप घर बैठे हो, आराम से घर बैठे देखकर वीडियो देखें और अपनी पढ़ाई करें। जितना ज़्यादा बार देखोगे उतनी ज़्यादा आपके क्लियर होगा पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हम निकाल सकते हैं। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इन टॉपिक के ऊपर। प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों के ये टॉपिक क्लियर होंगे। इसकी मैंने थ्योरी है, आप नोट्स तैयार कर सकते हो आराम से। और ये इसका डायग्राम है, डायग्राम क्लियर समझने की कोशिश करना। बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र है, बाहर असमान हो जाता है, ठीक है, प्रतिकर्षण की वजह से। इसे उपांत प्रभाव कहते हैं। और प्रत्येक प्लेट के बीच की दूरी कम होने की वजह से प्रत्येक प्लेट का ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। दोनों की डायरेक्शन समान होती है, धनावेश के कारण बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण अंदर की ओर। दोनों में दिशा समान होने के कारण परिणामी उत्पन्न हुआ, दोनों का जोड़ कर दिया, ये परिणामी आ गया, ठीक है। और सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन A, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, Q अपॉन A लिख सकते हैं। प्लेटों के बीच में विभवांतर निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र आपके पास है, दूरी से गुणा कर दो, विभवांतर आ जाएगा, ठीक है। विभवांतर आ गया, धारिता आ जाएगी। ये धारिता की निर्भरता है और इस प्रकार आप लोग इसके कैलकुलेशन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। और वीडियो जब तक नहीं समझ में आया तब तक वीडियो देखें बच्चों। और कोशिश यही करूँगा कि आपके सामने अच्छे से अच्छे पॉइंट रखूँ जिससे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और जितना यथा संभव मेरे से होगा मैं आप लोगों को सिलेबस का लगभग काम करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। लगातार हमसे इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए। आपका सहयोग ही हमें काम करने के लिए उत्साहित करता है। और हम पर ये जो सहयोग है वो लगातार आप बनाए रखिए बच्चों। और अपने इस वीडियो को, अपने इस चैनल को, ये हमारा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, क्योंकि इसका फ़ायदा जितना ज़्यादा आप उठा रहे हैं शायद कोई नहीं उठा रहा। तो आपसे हमारा ये अनुरोध है कि हमारे और अपने इस चैनल को आप लोग इतना ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में कि प्रत्येक बच्चे तक ये चैनल पहुँचे और उनको फ़ायदा हो, ठीक है। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट है वो आप लोगों को मिलते रहें। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि पुराने वीडियो है वो लगातार बच्चे शेड्यूल के अनुसार देखते आ रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम भी सोल्व करते जा रहे हैं लगातार।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत फ़ायदा होगा आपका इसमें, और अच्छे नंबर बनाने में ये वीडियो आपका बहुत सहयोग करेंगे। न कि अब उस समय भी जब आप परीक्षा की तैयारी करोगे 2021 में, उस दौरान भी अगर कोई हल्की सी समस्या आ जाती है तो ये वीडियो आपके एकमात्र ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके एज ए फ्रेंड आपका सहयोग करेंगे। जब भी कहीं भी कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आई, सर हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाते, तो आप अपना यूट्यूब चैनल खोलिए फिजिक्स टूल, और वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि ये वही टॉपिक है जैसे आप क्लास में करोगे, यानी वीडियो देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्लास में ही पहुँच चुका हूँ और वैसा ही टॉपिक चल रहा है जैसा मैंने क्लास में किया था। तो बहुत ही मेरे हिसाब से ये कारगर होने वाला आप लोगों के लिए। अब आपसे उम्मीद हम इतनी करते हैं कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाइए। जितना आपसे हो सके उतना ज़्यादा आप अपने इस चैनल को शेयर कीजिए। ये मत कहिए कि ये किसी और का चैनल है, किसी नहीं, ये आपका चैनल है बच्चों। इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसी के लिए आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए अपने चैनल से लगातार जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।